न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। हाई टेंशन लाइन की चपेट से आया ताजिया, 4 लोगों की गई जान, 9 लोग गंभीर रूप से झुलसे। जी हां, मुहर्रम जुलूस के दौरान झारखंड के बोकारो जिले में शनिवार 29 जुलाई की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान ताजिया हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया है। इस हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस हादसे में घायल हुए तीनों लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। ये हादसा शनिवार 29 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे के आसपास हुआ। इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बता दें कि इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल इलाके के लिए डीसीपी बोकावले थर्मल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर द्वारा उनका तत्काल इलाज शुरू कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा बोकारो के बेरमो इलाके के खेतकों में हुआ है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक बेरमो इलाके के खेतकों में सुबह 6 बजे के आसपास मुहर्रम जुलूस के दौरान लोग ताजिया लेकर जा रहे थे। तभी वह 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलूस निकाल रहे लोगों ने ताजिया ऊपर की तरफ उठाया, जिसकी वजह से वो हाई टेंशन लाइन से सट गया। हाई टेंशन लाइन के तार से सटने की वजह से ताजिया के जुलूस में रखी बैटरी ब्लास्ट हो गई। इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को इलाज के लिए डीवीसी बोकारो थर्मल अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे में आसिफ रजा, इनामुल रब, गुलाम हुसैन और साजिद अंसारी की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बोकारो भेजा गया है। उफनती नदी में गिरा शख्स जान बचाने के लिए 13 घंटे तक पेड़ से लटका रहा। देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी। इसी बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली जिले से एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ उफनती नदी के बीच स्थित एक पेड़ पर शख्स फंस गया है। शख्स को 13 घंटे बाद शुक्रवार सुबह रेस्क्यू किया गया है। पानी की तेज धार से शख्स गिर गया था। ब्रिज से गुजरते वक्त शख्स का बैलेंस बिगड़ गया। दरअसल लांदेगांव में रहने वाले 60 वर्षीय बजरंग खमकर गुरुवार रात करीब 9 बजे बाइकों से अपने घर जा रहे थे। इस दौरान एक ब्रिज से गुजरते वक्त उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे वारना नदी में गिर गई। नदी में पानी में बहाव काफ़ी तेज़ था। ऐसे में तेज़ बहाव के साथ बहकर ये सांगली जिले के हद में आ गए। नदी के बीच में एक पेड़ था। बजरंग अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। आवाज़ सुनकर प्रशासन को दी गई जानकारी। इसके बाद प्रशासन बजरंग रात भर जान बचाने के लिए आवाज़ देते रहे। सुबह कुछ लोगों ने उनकी आवाज़ सुनकर प्रशासन को जानकारी दी। इसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक वारनी नदी में कई मगरमच्छ भी है। नदी में बहाव काफ़ी तेज़ था। अक्सर इस नदी में मगरमच्छ भी होते हैं, इसलिए काफ़ी संभल कर इस ऑपरेशन को पूरा किया गया। प्रतिबंधित तंबाकू समेत आरोपी अरेस्ट, 1.31 लाख का माल जब्त। जी हाँ, सिटी पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने गुप्त सूचना के आधार पर यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक व्यक्ति के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू जब्त किया गया है। आरोपी का नाम कावरापेट निवासी राहुल रमेश जैन 34 उम्र बताया गया है। उसके पास से 2 पहिया वाहन और तंबाकू समेत 1,31,470 रुपए का माल जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार टीम को गश्त के दौरान रात करीब 9:45 बजे गुप्त सूचना मिली कि राहुल ने
देवनगर में एक रूप में बड़ी मात्रा से प्रतिबंध तंबाकू जमा करके रखा है, वह इसे बेचने के लिए लाया है। सूचना पुख्ता होने पर क्राइम ब्रांच ने फील्डिंग लगाकर उस कमरे में छापा मार दिया। पुलिस को मौके से प्लास्टिक की एक बड़े बोरे में से 212 पैकेट प्रतिबंध तंबाकू मिली। राहुल इस बिना किसी बात और लाइसेंस में अब अन्य राज्य से खरीद कर लाया था। इसकी साथ ही इसे शहर में बेचने के लिए उपयोगी किए जाने वाली दोपहिया वाहन MH31E 4478 भी जब्त कर लिया गया है। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपको रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।